आपकी बुक में फिजिक्स का अगला टॉपिक है वेलोसिटी, जिसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहाँ जाकर आप टाइप करोगे वेलोसिटी 9th क्लास फिजिक्स बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा दोगे। जैसे ही आप सर्च के बटन को दबाओगे तो आपको आपका टॉपिक मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो फिजिक्स का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहला क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि सर यूनिफॉर्म जो है वो किसे कहा जाता है? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है यकसा या एक जैसा। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक ही तरह से आगे बढ़े जा रही है, उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो बाय कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको, बाकी इसको पढ़ेंगे इन दी एंड। पिक्चर रखी है मैंने, उस पिक्चर के अंदर भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहली लाइन के अंदर आपको आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि इन इक्वेशन 2.1 के अंदर v इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। जो v है वो एवरेज स्पीड बॉडी के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यूरिंग टाइम। एफ की जगह सॉरी यहाँ पे आई थिंक गलती से लिख दिया, एफ टी लिखना चाहिए था। तो इक्वेशन 2.1 के अंदर जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी, जो v है वो v जिस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड क्यों है आगे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ बिकॉज क्योंकि द स्पीड ऑफ अ बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। जो वक्त का दौरानिया है उसके अंदर स्पीड जो है वो बदल रही होती है। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे यही पैदा होता है कि टाइम इंटरवल किसे कहा जाता है? वक्त का दौरानिया या वक्फा, या जिस वक्त के अंदर कोई स्पेसिफिक खास काम हो रहा है तो उस वक्त के हिस्से को टाइम इंटरवल कहा जाता है। तो वो यही बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड इसलिए कहेंगे क्योंकि किसी भी खास वक्त के अंदर कोई भी गाड़ी जब चल रही होती है तो वो उसकी स्पीड में बदलाव आता है, या तो स्पीड कम होती है या तो स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो स्पीड जो है एवरेज स्पीड कहलाती है। इसीलिए एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। कि कोई भी गाड़ी जब टोटल डिस्टेंस कवर करती है तो वो रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है, ऐसे ऐसे स्पीड ज़्यादा करती है, और फिर जब वह मंजिल के पर पहुंचना शुरू करती है तो ऐसे ऐसे स्पीड कम होती है। तो उसके अंदर स्पीड चेंज हो रही होती है। तो आप लोग ये माइंड में रखिएगा, जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही होती है तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और बाकी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ एवर ताहम इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी, अगर किसी बॉडी की स्पीड जो है वो बदले ना, वेरी का मतलब यानी कि बदलना, एंड हैज़ द सेम वैल्यू, और एक जैसी वैल्यू उसकी स्पीड रहे यानी एक जैसी स्पीड रहे, देन द बॉडी इज सेट टू पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि उस बॉडी ने जो पोजेस कर रखी है, अपना रखी है, कौन सी स्पीड अपना रखी है? यूनिफॉर्म स्पीड अपना रखी है। तो आसान लफ्ज़ों में दोबारा बताऊं तो दूसरी लाइन में वो ये बोल रहे हैं कि ऐसी बॉडी जो कि बिना किसी कम ज़्यादा हुए स्पीड के एक ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती रहे, तो उस बॉडी को कहेंगे, उस बॉडी की स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो कंक्लूजन क्या निकला? जब स्पीड बदल रही हो तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, और जब स्पीड बदल ना रही हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बाकी इसकी डेफिनेशन क्या लिखे है वो भी देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड रखती है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो वक्त के बराबर हिस्सों में बराबर फासला तय करे तो वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रही होती है। पिक्चर में अगर ये बात बताऊं तो पिक्चर के अंदर जैसे कि ये बताया गया कि ये मोटरसाइकिल यहाँ पर है, अगर ये थोड़ा सा अगर ये अगले 1 सेकंड के अंदर फासला कवर करे तो कितना कवर करेगी? 5 मीटर। फिर अगले सेकंड में कवर करे तो फिर 5 मीटर, फिर अगले में करे तो फिर 5 मीटर, फिर अगले में करे फिर 5 मीटर, यानी हर सेकेंड में ये बाइक जो है 5 मीटर ही फासला तय कर रही है या कवर कर रही है। तो इससे निकल के सामने बात ये आ रही है कि ये भाई इस मोटरसाइकिल एक ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, ना तो स्पीड कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है तो फासला कम हो जाता और स्पीड कम होती है तो फासला ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए इस तरह की स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिस्टेंस था सारा, ये टाइम था, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, अगर यहाँ पर देखें तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर देखें यहाँ पे भी 5 मीटर, तो कहीं पर भी इसकी स्पीड नोट कर लो, आपको 5 मीटर स्पीड ही 5 मीटर पर सेकंड स्पीड ही आपको फिगर आउट मिलेगा। तो इससे वो डेफिनेशन की बात सामने आती है कि वक्त के बराबर हिस्सों में, ये वक्त का बराबर हिस्सा है ना, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, जैसे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो अब आई होप आपको वो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो टाइम इंटरवल होता है, जैसे कि
यहाँ पे 1 सेकंड लिखा हुआ है, इससे कम तो क्या करेंगे हम, यानी कि जो वक्त का दौरानी है, जैसे अगर 1 घंटे में अगर वो 50 किलोमीटर कवर करती है तो फिर अगले घंटे में यानी कि 50 किलोमीटर, फिर अगले में 50 किलोमीटर, तो वक्त का दौरानिया जो होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम से कम भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल में कम से कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यानी कि ये इतना मैटर, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, बस वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो वक्त का इंटरवल है वो कितना भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 सेकंड में ये बाइक कितना कवर कर रहा है, फर्स्ट 2 सेकंड में, तो आप कहोगे 10 मीटर्स। इसी तरह मैं कहूँ आपको लास्ट 2 सेकंड में कितना मज़े कर रहा है, तब भी मैं कहूँगा 10 मीटर्स। तो इसी तरह 1 सेकंड के हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 सेकंड के हिसाब से भी कर सकते हैं, 3 सेकंड के अंदर इसका डिस्टेंस कितना था, फिर अगले 3 सेकंड के अंदर कितना था। तो ये वक्त के वो दौरानिए जो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आई होप आज का ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो मैं जानता था अच्छे से वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ अगर समझ में नहीं आई तो मुझे माफ़ करिएगा, कुछ गलती की है तो उसके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।